रामेश्वरम शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जब भी हम किसी भी ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न आते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब, कैसे, किसने और कहां की थी और इसके पीछे की कहानी क्या है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में स्थित है। इसके बारे में महर्षि कम्मन द्वारा लिखी गई रामायण इराम अवतारम में वर्णित है। महर्षि कम्मन ने एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग लिखा है जो कि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में नहीं है। बात उस समय की है जब श्री राम जी माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे और लंका पर चढ़ाई करने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। तब श्री राम जी ने क्षत्रिय धर्म और इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुसार अपने आराध्य महादेव की पूजा करने का विचार किया, परंतु वन में कोई भी शिवलिंग न होने के कारण श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना विधिपूर्वक करने का निर्णय लिया, जिसके लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की आवश्यकता थी। इस पर श्री राम जी ने जामवंत जी से कहा कि हमें एक ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता है जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का सम्मेलन हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, परंतु इस समय वह हमारा शत्रु है। पुलस्त्य मुनि का नाती है, इस हिसाब से वैष्णव हुआ और शिव का भक्त है और सभी कर्मकांडों को जानता है। जिस पर श्री राम जी ने कहा कि आप एक बार जाकर बात करके देखिए। उसके पश्चात जामवंत जी लंका पहुंचे और जब यह बात रावण को पता चली कि जामवंत जी जो कि उनके पितामह के मित्र हैं आए हुए हैं, तो उनका सम्मान हो, इसलिए रावण ने अपने सभी राक्षसों से कहा कि मेरे महल तक का रास्ता खोजने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से सभी राक्षस हाथ जोड़कर मेरे महल तक का रास्ता बताएं। इस प्रकार जामवंत जी रावण के महल पहुंचे। तत्पश्चात रावण ने जामवंत जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा, जिस पर जामवंत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे यजमान के आचार्य बन जाएं। जिस पर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? जामवंत जी ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी मेरे यजमान हैं और वह अपने बड़े काम के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग को स्थापित करके एक यज्ञ करना चाहते हैं। जिस पर रावण ने पूछा कि क्या वह बड़ा काम लंका पर विजय तो नहीं? जामवंत जी ने कहा कि आचार्य आप ठीक समझ रहे हैं, यह लंका विजय का ही यज्ञ है, तो क्या आप आचार्य पद स्वीकार करेंगे? रावण भी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था कि कौन व्यक्ति उन्हें अपना आचार्य बनाने के लिए आए हैं। इसलिए रावण ने कहा कि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु वह अपने दूतों के प्रतिपालक हैं और ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचार्य बनना मुझे स्वीकार है, यह आप उनसे कह दीजिए। जिस पर जामवंत जी ने पूछा कि आचार्य यज्ञ के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्या क्या सामान मंगाने पड़ेंगे? इस पर आचार्य रावण ने कहा क्योंकि हमारे यजमान वनवासी हैं और अपने घर से बाहर हैं, इसलिए शास्त्र की परंपरा है कि यदि कोई यजमान अपने घर पर ना हो और पूजा बाहर करानी पड़े तो सभी चीजों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी होती है। तो आप अपने यजमान से कह दीजिए कि वह स्नान कर व्रत के साथ तैयार रहें, मैं सभी चीजों की व्यवस्था कर दूंगा। इसके पश्चात रावण ने पूजा के सभी सामान के लिए अपने दूतों से कहा और अपना रथ लेकर माता सीता के पास पहुंचे और माता सीता से कहा कि समुद्र के पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ के आचार्य के रूप में बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी व्यवस्था करना आचार्य का काम होता है, इसलिए उनकी अर्धांगिनी की व्यवस्था करना भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन याद रखना, वहां पर भी तुम मेरी ही संरक्षा में हो, इसलिए तुम मेरे यजमान की अर्धांगिनी या अर्ध यजमान होने के नाते इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ। कम्मन रामायण में यह प्रसंग आता है। यह सुनकर देवी सीता ने
रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया, जो आज्ञा आचार्य। और उनके प्रणाम करने पर उसी रावण ने देवी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात जब आचार्य रावण श्री राम के पास पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उठकर आचार्य रावण को प्रणाम किया और कहा कि आचार्य, मैं आपका यजमान राम आपको प्रणाम करता हूं। मैं लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यहां हमारे आराध्य प्रभु शिव का एक शिवलिंग स्थापित हो, ताकि देवादिदेव महादेव मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब आचार्य रावण ने कहा कि मैं आपके यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करूंगा और ईश्वर महादेव यदि चाहेंगे तो आपके यज्ञ का फल जरूर प्राप्त होगा। फिर तैयारियां प्रारंभ हुई और बताया जाता है कि हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया था शिवलिंग लेने के लिए, जिस पर आचार्य रावण ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है, मुहूर्त नहीं टल सकता, इसलिए आप बैठिए और आपकी धर्मपत्नी कहां है, उन्हें भी बुलाइए। जिस पर श्री राम जी ने कहा कि आचार्य, मेरी धर्मपत्नी तो उपस्थित नहीं है, कोई ऐसी शास्त्रीय विधि हो जिससे उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ हो जाए। तो रावण ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, सिर्फ 3 प्रकार से ही इसकी अनुमति है। या तो आप विदुर हो, आपकी पत्नी ना हो, दूसरा आप अविवाहित हो, आपका विवाह ना हुआ हो, और तीसरा आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या तीनों में से कोई भी स्थिति है? जिस पर श्री राम जी ने कहा कि तीनों स्थितियां तो नहीं है आचार्य। तब जामवंत जी ने पूछा कि आचार्य, इसकी क्या व्यवस्था है? तब रावण ने कहा कि जब यजमान के पास यज्ञ को पूरा करने के समस्त साधन ना हो तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वह यज्ञ के साधन उपस्थित कराएं। इसलिए आप विभीषण और अपने अन्य मित्रों को भेज दीजिए, मेरे यान में अर्थ यजमान सीता बैठी हुई हैं, उन्हें बुला लाइए। उसके पश्चात विधिवत पूजन हुआ। मां सीता ने अपने हाथों से रेत के शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि उसके पश्चात हनुमान जी अपने दोनों हाथों में एक एक शिवलिंग लेकर जब वहां पहुंचे और वहां पर पहले से स्थापित शिवलिंग को देखा तो नाराज हुए और कहा कि आप इसे हटाइए, मैं अपना शिवलिंग लगाऊंगा। प्रभु श्री राम ने समझाया कि जो लगा हुआ है उसे रहने दो, परंतु हनुमान जी नहीं माने। जिस पर प्रभु राम समझ गए कि हनुमान जी को अपने बल पर थोड़ा सा अहंकार आ रहा है। उसके पश्चात राम जी ने कहा कि आप इसे हटाकर अपने शिवलिंग लगा दो। कहते हैं कि हनुमान जी ने पूरा जोर लगाया पर वहां से शिवलिंग को हिला तक नहीं पाए। इसलिए श्री राम जी ने एक वरदान दिया, कहा कि तुम्हारा शिवलिंग भी यहां उपस्थित रहेगा। उसी वरदान के फलस्वरूप रामेश्वरम में हनुमान जी के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग और है जो कि हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शिवलिंग काशी विश्वनाथ में स्थित है। उसके पश्चात यज्ञ संपन्न हुआ और दोनों यजमानों ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और पूछा कि आचार्य, आपकी दक्षिणा? जिस पर आचार्य ने कहा कि आप वनवासी हैं और आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते, और मैं स्वर्णमयी लंका का महाराज हूं। आप मुझे क्या दक्षिणा देंगे? इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर रही। श्री राम जी संकोच में पड़ गए और राम जी ने कहा कि आप बता दीजिए ताकि मैं विधिवत तैयारी रखूं जब भी मैं देने योग्य बन पाऊं। जिस पर रावण ने कहा कि आचार्य होने के नाते मैं आपसे मांगता हूं कि जब मेरा अंत समय आए तो मेरे यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहें। और इस प्रकार रामेश्वरम में 11वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और जब रावण का अंतिम समय आया तब श्री राम यजमान के रूप में उनके समक्ष खड़े थे। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।